घोरी गिरीश गणेश रवि शशि सहसान राम। सबको वंदन करत हूँ सिद्ध होए सब काम। सूत जी बोले, हे सनकादि, इनके उपरांत ही अब मैं शुद्ध और कवल्य मुक्ति दाता, संसार के दुख छुड़ाने वाले और सिद्धि रूप शिव गीता रतन को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिव जी ने दंड कवन में रामचंद्र जी को शिव गीता उपदेश की है। वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पूर्व काल में सनक जी ने सनत कुमार जी से वर्णन की थी, वह मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की है और कहा भी यह था कि यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सूतपुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव सुभित हो जाते हैं और श्राप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों शोभ करते हैं और श्राप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? ये सुनकर व्यास जी मुझसे बोलते हैं, हे वत्सल, तुम अपने प्रश्नों का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य ही अग्निहोत्र करते हैं और गृह आश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देनेहार देवताओं को कामधेनु है। भक्ष्य भोजन पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, जो हविर्वाधरा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में जाते हैं। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाले और कुछ नहीं है। जैसे गृह स्त्री पुरुषों को दुई घाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुख दाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती है। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता और जो यथा कथित जानता है, वह किसी कारण मध्य ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं बचता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विधन करते हैं, तो फिर इसमें इसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। हे सूत जी, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं? सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथा विधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत ही देवता चले जाते हैं। उस भक्ति की करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिनकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है, वह करोड़ों पापों से ग्रास हो तो भी मुक्ति को ही जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से जो भी मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है, वह अंततः चंडाल भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति सदा ही सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते हुए भी जो मनुष्य संसार से न छूटे और संसार बंधन से न छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है। और कुछ शिव जी भक्त से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, नियम से केवल भक्ति यह द्रोह ही करते हैं। उन पर भी प्रसन्न हो शिव,
मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर वह अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर है। जो नियम में से शिवा परवण करते हैं, शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रिलोक्य देते हैं। और जो यह नहीं हो सके तो नियम से नमस्कार व पर्द दक्षिणा जो नित्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता है उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो पर्द दक्षिणा में असमर्थ हो केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे, चलते बैठते सोते जागते उठते में जो उनका स्मरण करे उनकी भी अभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन बेला काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिनके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उन शिव जी की सेवा करने में त्रिलोकी के कौन सी वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूलादि में शिव जी जैसी प्रीति, वैसे गांव नगर के उत्पन्न हुए उत्तम से उत्तम फल मूलों में नहीं मिलते। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता को भजन सेवन करता है वह मानो गंगा का त्याग करके मर्ग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती है। काल देश स्थल का कुछ नियम नहीं है, जहाँ इसका चित्त रस में वही ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव जी ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिसकी आयु बहुत ही थोड़ी लक्ष्मी से भी हीन हो और शिव जी की एक अंश रूपी सर्वभौम पद युक्त हो, मैं राजा हूँ ऐसा अभिमान से ही कहने वाले को वंश रहित सहारा करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान हित हो तो शिव सुहा इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मा स्वरूप के तदात्म है भोगी अर्थात शिव रूप ही कह देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से पापी के धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विराजमान नामक दीक्षा को करके वशीभूत और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सारण नामक शिव स्तोत्र नाम का जो जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर सेव शरीर को प्राप्त होने पर लोगों को कल्याण करने हारे शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था। इति श्री पद्म पुराणे अपरिभागे शिव गीता सूत निश्चतो भरम विद्याए योग शास्त्रे शिव राग स्वादे शिव भक्त यु निरूपणयम नाम प्रथम अध्याय। शिव गीता के अध्याय दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं। ऋषि बोले, अगस्त्य जी श्री रामचंद्र जी के निकट क्यों आए थे और इस प्रकार से रामचंद्र जी से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र जी को फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था तब रामचंद्र जी ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निंद्रा देह अभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र जी को संसार की असहरता समझाई। अगस्त्य उपवाच। अगस्त्य बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विवाद करते हो?
स्त्री किसकी, इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदान स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न मरती है, न दुख भोगती है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चित्त रूप से स्थिर है और चंद्र औषधि के दोष से कभी लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा में ही दुख में लिप्त नहीं होता है। यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। शियार आदि इसको खा जाते हैं तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सूर्य घन के समान घोर वर्ण तथा दुर्वाधल के समान श्याम श्याम सुंदर, कुछ कलेश जिसके अनंत है, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े ही नितंब और झंगों वाली चरण तल जिसका कमल के सदृश्य रक्त वर्णन है, जिसका मुख पूर्णिमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पक्के बिंबा फल के समान जिसके अधरोष्ट हैं, नील कमल की समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मतत कोलिका की समान जिसके वचन हैं और मतत हाथी की समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव की वाण की समान कटाक्ष से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार जो मूर्ख मानता है वही काम का है शिष्य है। हे राजन, साधारण होकर भी सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नर पुरुष नहीं है। यह देह मूर्ति रहित सब देहों में स्थित रूप रहित सर्वव्यापी सबका साक्षी देह है। स्थिति ही प्राणियों को सजीव करने वाला है, जिसको सूक्ष्म मांगी सुकुमार बाला कहते हैं। वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती है और न ही सुनती है, न सूंघती है, जिसका शरीर चरण मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो, जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब से आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष सब ही सहोदय है। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने से आकाश अविच्छिन्नताओं को प्राप्त होता है, अर्थात उनमें सब में मिल जाता है, उसके पश्चात उन घरों में जल जाने पर भी कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार देह में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। वह एक रूप है। जो मरने वाला जानता है मैंने मारा, जो मारने वाला जानता है मैं मरा, ये दोनों ने जानने से भी मूर्ख है। कारण कि न ही यह मरता है और न ही वह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र बोले, हे मुनि, जब देह को भी दुख नहीं होता है और परमात्मा को भी दुख नहीं होता है, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख को भोगता जीव नहीं है तो कौन है? जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है,
सुख दुख को भोगता कौन है, हे मुनिश्रेष्ठ कहिए। अगस्त्य उपवाच। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो। उसी के अश्य स्वरूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का वंश जीव लोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, उसी प्रकार जीव भी ऐसे ही परमात्मा से होता है। यह ईश्वरीय रास जीव अनादि काल के कर्म बंधन पास में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त है और क्षत्रिय कहलाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों अंतकरण के ही भेद हैं। इस अंतकरण चतुष्टय में क्षत्र जो का पीताम्बर पड़ा है, वही जीवपन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुआ है। वही जीव कर्म भोगने के स्थान देह को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख व दुख को भोगा करते हैं। स्थावर जगदम के वेद में 2 प्रकार के ही शरीर कहा जाता है। वाक्सलता गुलम यह स्वर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज पक्षी सर्प इत्यादि सवेधज कुमी और मत्स्यकादि जरा शुद्ध मनुष्य गो आदि यह जगमन शरीर कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धारण के नियमित कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वक्ष का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विश्व में लिप्त होते हैं तब मैं सुख और दुख हूँ ऐसा मानता है। मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा ही मानते हैं। यद्यपि यह नीलेशन ज्योतिषी स्वरूप है, परंतु शिव जी की माया में मोहित सुख दुख का अभिमानी होता है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और मोह ये 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न के जागृत अवस्था से जीवों को दुख देता है और सुप्त में सूक्ष्म के होने से और अहंकार के अभाव से यह जीव सकारात्मक आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों में पड़ने से शिपी में चांदी भासती है, उसी प्रकार शिव स्वरूप में माया में विश्व दिखाता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इससे हे राम तुम दुख को त्यागो, अर्थात क्यों दुखी होते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सुन मुख कहा है यह सब सत्य है, तथापि भयंकर परमबंध देवी का दुख मुझ में नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार मध्य प्राणी को मत कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानीहीन तत्व ज्ञान युक्त ब्राह्मणों को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता है। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रबंध का मंत्री है, यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागम शिव गीता सुपनिषत्तु धर्म विद्यायाम योग्य शास्त्र अगस्त्य रव स्वादम वैराग्य पद्मो नाम द्वितीय अध्याय समापनम। भक्तों, अब हम तृतीय अध्याय में अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता है। उनको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच से ले गया है हेरा, वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है। जिसके
द्वार पर वानरों के युद्धों के समान सब देवता बांध दिए गए हैं। देवताओं की स्त्री जिसकी यहाँ चमर ढोरती है, जो शिव जी की वर से गर्वित हो संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसमें तुम कैसे जीतोगे? इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसकी आगे से देवता संग्राम में बहुत ही बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा ही भयंकर है और अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नाम दुर्गेय है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुर्गिणी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी ये बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे, इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसके जीतने की इच्छा करते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या राक्षसों ने हरण कर लिया है। जो मैं उसे नहीं मारूंगा तो मेरे जीने का क्या फल है? इस कारण तुम्हारे तत्व बोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोध आदि मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने पर और शत्रु से पराभव होने से अहंकारी भी नित्य और मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इस प्रकार सागर लांद कर युद्ध में उसके मरने के उपाय का आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ। वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांछित फल देंगे। इंद्रादि देवता हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सकते, वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा? इस कारण विरजा मार्ग मैं तुम्हारे दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर रजोमय हो जाओ, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरा मंडल को भोगकर अंत में शिवलोक को जाओगे। शिव जी बोले, तब श्री रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन होकर बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे मुनि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे कार्य सिद्ध हो गए हैं। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे विरजा दक्षिणा की विधि कहिए। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी व एकादशी सोमवार अथवा अर्धा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना, जिसको वायु श्रेष्ठ रुद्र अग्नि परमेश्वर निरंतर जगत के नियंता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि को भी परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सदा शिव का ध्यान करके अग्नि बीज से ग्रह अग्नि का ध्यान कर देह उत्पत्ति के कारण भूत होकर जो पंच महाभूत हैं वह वायु बीज से उपस्थित है। इस प्रकार भावना करके उन महाभूतों के गुण का कर्म से ध्यान करें कि ग्रह अग्नि से दृग होने वाली भावनाएं कराएं। उसका प्रकार मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यह 5 हैं। पृथ्वी में 95 गुण रहते हैं, जल में सब यह एक ही गुण है। इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इसके विपरीत ही अर्थात पृथ्वी में
जल से जल में तेज, तेज में वायु, वायु में आकाश लय होता है। अधिक अधिक गुण लहर करे। अर्थात पंच महाभूतों का अहंकार में अहंकार का महत्व में महत्व में माया का सबके आधारभूत परमात्मा में लय करे। फिर अमृत बीज से लह के विपरीत ही कर्म करके यह देह पति विश्व में ही प्रवृत्त होता है। ऐसी भावना करके मैं अमृत बीज के पुण्य स्वरूप जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है, ऐसी भावना करे। इस प्रकार भूत शुद्धि करके परशुपत व्रत का आरंभ करे। फिर प्रातः काल ही मैं परशुपत व्रत को करूंगा, ऐसा सपेक्ष से संकल्प करके अपनी शाखा अथवा ग्रह सूत्र से अग्नि स्थापित करना। उसी दिन व्रत रखकर पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण करे और शुक्ल यज्ञोवती और शुक्ल माला पहने। अंत करण एकाग्र होकर ज्योतिषियों की विराजा विश्वम भूयसा स्वाहा इत्यादि विराजमान मंत्र के अनुवाक्य पर्यंत समद्धि अजाओं और जरू से हवन करे। हवन के अनंतर ही यथा अग्नि जियातन इस मंत्र का अग्नि को आत्मा में आरोपण करे। अग्नि के भस्म को अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललावटी अंगों से धारण करे। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी होगी वह महापत कोष से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिस कारण से ये भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य का धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता है तथा जितेंद्रिय हो भस्म पर शयन करता है, वह सब पाप से मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्त्र नाम से तुमको देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। सूजी बोले, ऐसा कहकर अगस्त्य जी रामचंद्र जी का शिव सहस्त्र नाम का उपदेश किया, जो कि सब वेदों को सार है, जो शिव जी की प्रत्यक्ष करने वाला है। उसको देखकर अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, तुम इसे दिन रात जपो, तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर परशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त होगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को सोच सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी अस्त्र से जगत को संहार करते हैं। इति पदम पुराणे शिव गीता शुपत नित्यम ब्रह्माधियाम योग शास्त्र अगस्त्य राग उस्वादय विरजा दक्षिणा निरूपण में तृतीय अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना कर अगस्त्य जी के उपदेश अनुसार विरजा दीक्षा लेकर सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष के आभरण पहनकर शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जल में अभिषेक करते हैं। वन के उपरांत ही उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन करते हैं। भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते ब्रह्मचर्य के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 1 महीने तक फलहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन करके, 1 महीने जल पान और 1 महीने पवन का आहार करे। साथ अंतकरण इंद्रियों को जीते मन पसंद महेश्वर का ध्यान कीजिए। हृदय कमल में विराजमान अर्धा अंग में पार्वती को धारण किए हुए हैं। बोलो श्री पार्वती मैया की जय हो। 4 भुजा 3 नेत्र बिजली के समान पीली जटा धारे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में है, कोटि चंद्रमा के समान शीतल। संपूर्ण गहने पहने सर्पों का योगोपति
व्याघ्र चमर ओढ़े भक्तों के, अभय दाता वरदायक मुद्रा धारे, व्याग चरम का ही उत्तरीर्ध दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक ही रूप शिव जी का। इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलय कालीन समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुए। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदाचल के विलोलन में ध्वनि उठी थी, त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिव जी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र जी चकित हो गए। जब तक गोदावरी के तट पर और दृष्टि करते तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र जी के आगे उपस्थित हुए। उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र जी को दशा दिशो न सूझी। हे दिग्विजय श्रेष्ठ, आंखें मीच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गई और विचार करने लगे, जाना कि यह दैत्य की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। अग्नेयास्त्र, वरुण शस्त्र, सोमा शस्त्र, महान शस्त्र, सूर्य शस्त्र, पार्वती शस्त्र, सुदर्शन शस्त्र, महाचक्र, काल चक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वर्जास्त्र, वायास्त्र और परशुराम अस्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों को रावण से प्रयोग किया। राम ने प्रयोग किया, परंतु उस महातेज में वह रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मगन हो जाते हैं। तब तक क्षण मात्र में ही धनुष जलकर रामचंद्र जी के हाथों से गिर गया। फिर तरकस अग्निन ताण जो अंगुलियों में पहने थे, घोधा जो परछेद त्वचा के आधार तक रक्षा करता है, यह चर्म के बने होते हैं, झलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे और रामचंद्र जी भी निशब्द होकर केवल घुटनों से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें मीच भयभीत होकर शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव स्तोत्र का नाम जप करने लगे और शिव जी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रथम की समान दिव्य मंडल को शब्दयमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलयमान और पर्वत कंपित हुआ। तब फिर क्षण मात्र में ही वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में ही रामचंद्र जी नेत्र खोल के देखते हैं, तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए विशंब का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए मक्खन के पेड़ की नई श्वेत, जिसके श्रृंगार में सुवर्ण में बंधी मरकत मणि शोभोमोती होती है। नीले मणि के समान नेत्र, हस्त कंठ समाज से भूषित, रत्नों की खोगिर से सुशोभित, जो भी श्वेत चमरों से युक्त, धर धर शब्द वाली घंटियों से दसों दिशाओं को पूर्ण करते हुए विशंब भर चढ़े स्टिपिक मणि ने के समान शुभ क्रांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चरम के वस्त्र धारण किए हुए, नागों का यज्ञो पर्वत पहाड़े, संपूर्ण अहंकारों से युक्त, बिजली के समान पीली जटा धारे, नीलकंठ व्याघ्र का चमर ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवा अवस्था पुरुष में श्रेष्ठ, सचिन दान स्वरूपम तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नीलम कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर, शीरवारी मोतियों के समान आभरणों
से युक्त, तारों से युक्त रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तन भारत से नम है, और वहां नहीं ऐसे सुगंधित मध्य भाग से सुंदर है, वस्त्र जिनका और दिव्य आभूषणों से युक्त है, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंधित लगाए हुए हैं, दिव्य माला धारण किए हुए, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से सुशोभित, मुख में तामुल्य खाने से सुशोभित, अर्धरोष्ट वाले शिवजी के अलग अग्नि से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के सारकी मूर्तिमान पात्र पार्वती को रामचंद्र जी ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए बृहद राधि सामहे घान अपने करते अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्रादि दिकंब पालों से सेवित, और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदाधारी पदधारे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्र चित्त से रुद्र अध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर बैठे हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, चारों मुखों से ऋक, यजु, साम और अथर्वण, इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते हुए बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए हुए सरस्वती सहित महेश्वरी की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनि मंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नील वर्णन सागर, श्वेत सवतर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते हुए कैलाश पर्वत के समान अनादित महानाग रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिदेश पाठ करने हारे स्तुति कर रहे हैं, और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी, और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय महाकाल और चंडवेश्वर पार्षद गण सेनाई नायक भयंकर मूर्ति धारे इधर उधर स्थित दवा अग्नि की समान दीप्तिमान दूर स्थित काल अग्नि रुद्र तीन चरण हैं, जिसके और कुटिल मूर्ति वाले प्रथम गण तथा उनके अग्र भाग में नृत्य करने वाले भूगी रीति, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रथम गण हैं, और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मर्त्य मंडल और पंचधारी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्या धारिक और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह, और यजा महे दिगंबरा है इस मंत्र को जपने हारे ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते हुए नाचते हुए नारद, और नाटक के विधि से नृत्य करते हुए रंभा आदि अप्सराएं झुंड होकर और गाने में तत्पर चित्र रधित गर्दनों के समूह, तथा शिवजी के कानों में कुंडल लताओं को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग, तथा गीत गानों में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए और हर्ष से गद गद कंठ हो गए, और शिवजी की स्तुति की और दिव्य शस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। इति श्री पद्म पुराणम अंतर्घर्त शिव घर्ता भसाटिकायम शिव पर धनु भर्वो नाम चतुर्थ अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम आपको 5 अध्याय का अध्ययन करते हैं। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत ही उस समय में एक सुवर्ण का बड़ा रथ पादुभूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गए। नदी के किनारे की पंख में जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त सुवर्ण के खुर मढ़े हुए 4 घोड़ों से शोभित
मोतियों की झालर और चंदों से शोभायमान जिसकी ध्वजा में विशंब का चिन्ह था, जिनके निकट ही एक मर्तत हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई थी, 5 भूतों के अधिष्ठाता देवताओं से शोभित परिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सजी, मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भूरों को आकर्षण करने वाला है। प्रलय काल के समय शब्दयमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त वीणा वेणु मधुर बजाने वाले और किन्नर गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर विषभ से उत्तर शिवजी और पार्वती सहित वस्त्र की सैन्य वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्ट हुए। उसमें देवागण श्वेत चमर और व्यंजन के चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दयमान कड़कों की ध्वनि और निर्मल मंजीरे के शब्द वीणा वेगों के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया हो। तोतों के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शोभायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फण उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप से शरीर में लिपटे सांपों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो गए, अपनी चंद्र का दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडल के जल से सावधान होकर अचामन कर रामचंद्र जी को अचामन कराया और अपनी गोद में बैठाया। इसके उपरांत रामचंद्र जी को दिव्य धनुष, अक्षय, तरकश और महापशुपातास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र जी से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है, इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग नहीं करना। इसका निवारण केवल करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर ही इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन होकर बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने अपने अस्त्र प्रदान करे। यह रामचंद्र अन्य अस्त्रों से रावण को मारने का कारण कि इनको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं में से नहीं मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध से भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होंगे। शिवजी की आज्ञा को सिर पर धर कर प्रणाम कर हाथ जोड़कर देवता ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने नाधर अस्त्र, ब्रह्मा ने भर में दंडी अस्त्र, अग्नि ने अग्न्योस्त्र दिया, यमराज ने यम्यास्त्र और ऋतुइंत्य ने मोहन अस्त्र और वरुण ने वरुण अस्त्र, वायु ने वायवस्त्र अस्त्र, कुबेर ने सौम्य अस्त्र, ईर्षा ने रुद्र अस्त्र, सूर्य ने सौर अस्त्र, चंद्रमा ने सौम्य अस्त्र, विशेष देवना ने पर्वत अस्त्र, 8 वस्तुओं ने वास अस्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न हो गए, शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े थे। भक्ति पूर्वक बोले, श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, मनुष्य में तो सार समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका धुरे देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहां करोड़ों बलि राक्षस रहते हैं। वह सब जितेंद्रिय पेड़ वेद पाठ करने से ही तत्पर और आपके भक्त हैं। उनके अनेक प्रकार की माया जानने हैं। सारे बुद्धिमान अग्नि होती हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उसके कैसे जीत सकेंगे? शिवजी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, कारण कि उसका काल आ गया है। वह देवता
और ब्राह्मण का दुख देने रूपी एक धर्म में प्रवृत्त हुए हैं। सुव्रत इस कारण ही उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राजश्री जनक की नंदिनी की आगमना की है, इस कारण तुम उसे सहज ही में ही मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। ये धर्म में प्रवृत्ति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा ही धर्म में प्रवृत्ति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा ही देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, कि किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्वर्ज वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बांधना और अनेक पर्वत पर लाकर वह बानर पुल बांधेंगे, उस पर सब बानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी पीढ़िया को लाओ। जहाँ संग्राम में शास्त्रों से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहाँ अस्त्रों का प्रयोग न करना। और जिनके पास अस्त्र नहीं है तथा थोड़े शस्त्र हैं तथा जो भाग रहे हैं, ऐसे पुरुष के ऊपर दिव्य शास्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। भूत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, मैं ही उसका पालन और मैं ही सहार करता हूँ। मैं ही एक जगत की मृत्यु का और मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। इति श्रीपद पुराणे शिव गीता सुपनिषत्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र शिवराग स्वादे रामायण वर प्रधान नाम 5 अध्याय समापन। अब हम 6ठे अध्याय का अध्ययन करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा ही आश्चर्य है। स्वच्छ स्फीत मणि के समान जिनका शरीर और 3 नेत्र और मस्तक चंद्रमा है, ऐसे में आप परिच्छिन्नित और पुरुष कुर्तिक मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रथम आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर तुमने पंचभूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता है, से यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिसमें तुम अनायास ही संसार के परे हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं। 14 भुवन भू भुव स्व मह जन तप सत्य, यह 7 ऊपर के लोग, ऐतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये 7 अधोलोक मिलकर 14 लोग हुए तथा और स्वावर जंगम गर्धन प्रथमत और नाग दिखते हैं। ये सब मेरी ही विभूति है। देवता हाथ जोड़कर मेरे आगे स्थिर हुए, तब मैंने देवताओं की लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्राह्मण आदि देवताओं का ज्ञान हासिल किया है। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हैं। हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पूर्वतन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही था और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवा और कुछ नहीं है। हे सुरेश्वरों, मुझसे भक्ति रिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप हित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरों, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ।
सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुरुष, त्रिशुट, जगती, अनुसृति और पंक्ति, छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया करता हूँ। मैं ही सत्य स्वरूपा हूँ, माया के विकार सहित मैं ही हूँ। सब प्रकार सात दक्षिणा अग्नि ग्रह प्रत्यय वही नहीं, तीन अग्नि स्वरूप ही मैं हूँ। गुरु में गुरु तत्व, वाणी का रहस्य, सर्ग और जगत का पति भी मैं ही हूँ। मैं ही सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य और सब जलों का पति सागर हूँ। मैं ही आचार्य के योग्य, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न तेज हूँ और सपन और उसकी आदि वायु में भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अग्निरस अर्थवेद भी मैं ही हूँ। स्वयं शंभु मैं ही हूँ। भारत इत्यादि इतिहास, ब्रह्म पुराण ही पुराण और कल्प सूत्र उनका प्रवर्तक, बोधनायक ऋषि, नासा सहिस नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली कथा, उपासना कांड, उपनिधन, ये सब ही मैं ही हूँ। तत्प्रदेशी श्लोकी भवति इति श्लोक संख्या योगिति सूत्र व्याख्यान है, अनुव्याख्यान हूँ, घर धन गान हूँ, विद्याधि यज्ञ होम आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ दान देने, यह लोग अविनाशी पर लोग क्षण प्राणी मात्रों के हृदय वास करने हारा, इंद्र आदि निग्रह, मनोह निग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गुण भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थान वासी भी मैं ही हूँ। जन्म मरण भी मैं ही हूँ। पुष्कर पवित्र सबके मध्य और बाहर भीतर अहो अविनाशी मैं ही हूँ। तेज अंधकार इंद्रिय इंद्र के गुण बुद्धि अहंकार और शब्द आदि विषयों में भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश उमा स्कंद गणपति इंद्र अग्नि यम नित्य कर्तु वायु वरुण कुबेर ईशा भू भुव स्वह मह जन तप सत्य, यह सात लोग पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह प्राण काल मृत्यु अमृत भूत प्राणी, ये सब ही मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व सूर्य रूप भी मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य पूर्व स्वह मैं भी हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वाले विराट स्वरूप को भी मैं ही हूँ। भक्षण पान कृत अकृत नहीं किया तथा पर अपर मैं ही हूँ और सबका आश्रय भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित अक्षर सूक्ष्म दिव्य प्रजापति पवित्र सोम देवता आग्रह, जो ग्रहण करने में न हो अवे और सबका आधिपति भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला हूँ और मैं ही पर्वत सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलयकालीन अग्नि सूर्य आदित्य इन सब का पदार्थों में विद्यमान मैं ही हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप में स्थिर हूँ, जिसका स्पर्श संज्ञाकरण उत्करण को और जिसके बाद दक्षिण को और उनके अंतर को अंतरस्तर संज्ञा वर्णन मध्य में है। वैसे दिव्यमाशी साक्षात ओंकार मैं ही हूँ, जिस कारण से ही कि मैं जप करने वाले को स्वर्ग आदि लोक में ले जाता हूँ, पुण्य क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ। इस कारण मैं ही एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूँ। यज्ञ क्रम में ब्रह्मा नामक ऋषि तक होकर दीर्घ अजू और शाम के मंत्र त्रिविजयों को देता हूँ। इस कारण मैं ही परिणत स्वरूप तत्वसा, ये सब की सब मैं ही हूँ। जैसे घृत तेल आदि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्यापत होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्यापत करते हैं, इसी प्रकार सब लोगों में अधीष्ट रूप ही मैं व्यापत होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा हरि भगवान वे और दूसरे देव भी मेरा ही आदि और अनंत नहीं ऐसे जानते हैं। इस कारण मैं ही अनंत हूँ। गर्भवास जन्म जरा मृत्यु से भरे संसार सागर में मैं भक्तों का तारसता हूँ।
इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुषु सवेद है, अंधेज, आधि धीज, इन 4 प्रकार के दोहों में से मैं जीव रूप से वास करता हूँ और इनके हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ। इसमें मैं सूक्ष्म करता हूँ। महाअंधकार में मगन हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त हुई बिजली की समान दीप्तिमान निरूप में तेज रूप प्रकट करता हूँ। इस कारण मैं विधेय युक्त स्वरूप हूँ, जिस कारण से कि मैं एक ही लोकों को उत्पन्न अरु संसार करके लोकातंत्र में पहुँचता हूँ, अरु ग्रहण करता हूँ। इस कारण मैं मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता है, केवल मैं ही 3 गुणों में परे स्वयं ही भर में मरु स्वरूप हूँ। सब प्राणियों को अपने में ही लय करने के लिए स्थित होता हूँ, जो कि मैं सब लोगों की ईशानी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन करने वाली रखने वाली शक्तियों में स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सता जाता हूँ। इस कारण सर्वे दुष्टा सबका चतुर मैं ईश्वर हूँ करता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ तथा मैं ही सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्वे ईश्वर शक्तिमान समन हूँ और इसमें मेरा ईशान नाम सामर्थक है। मैं ही सब अतिथि और अनागत पदार्थों का आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप प्रयोग का उद्देशित करता हूँ और सब में ही व्यापने में मैं ही भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर ही सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ और इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत्तम पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्धमान हूँ। मैं ही सर्वे प्रथम गर्भ में वास करने हारा, गर्भ से निकलने हार और पीछे उत्पन्न होने हारा हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण है। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। कैसे के अग्र भाग के समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्व व्यापक सूर्य प्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप में ही हूँ। मुझे तो चतुर पुरुष तत्व ब्रह्म आश्चर्यम वाक्य के ज्ञान से वह तुम है ऐसी उदापति त्याग कर जीव और भ्रम को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और दूसरा नहीं। शिपी में जो रजत बुद्धि है वह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार सुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने से हर जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप में ही हूँ। ये पंचभूता आध्यात्मिक जगत धारण किए हुए ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक ही करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन में वहाँ सुधा पिस्ता और तृष्णा रहती है। इसमें शुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छीन कर निश्चयात्मक बुद्धि इसमें अंत कारण लगाकर जो मेरा ध्यान करता है उसको निरंतर ही शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहाँ वीणा की गति नहीं जा मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद भर में रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता है। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्म स्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं सुना कर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए हैं, देह अंत में वे सब मेरे सायुज्यता को प्राप्त होंगे। जो कुछ भी ये पदार्थ दिखते हैं ये सब मेरी ही विभूति है।
ये सब वस्तु मुझे ही से उत्पन्न होती है और आरु मुझे ही में प्रतिष्ठ है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है और मैं ही अध्यय वह भर में हूँ। मैं ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म महान से महान हूँ। मैं ही विश्व रूप नीलोप पुराणतम पुरुषोत्तम सर्वोत्तम तेजो में है और मैं शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं है और सब कुछ कर सकता हूँ और मेरी शक्ति किसी के ध्यान में भी नहीं आती और मेरे भौतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं है और सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत्य असत्य सब विचार को जानता हूँ। मेरा एकात्म स्वरूप हूँ। मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा ही चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांतों के कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं। मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देह इंद्रिय और बुद्धि संबंध नहीं। भूमि जल तल वायु आकाश इसमें मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवासा कहनुर निहाकार संग्रह हित सर्व साक्षी कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानता है वह मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार से मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुरुष शिव गीता सुपनिषदों विभूति योगा नाम षष्ठम अध्याय समाप्तम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हरि भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर